दोस्तों, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग में एक बात तो साफ हो गई है, तय हो गई है एक रिपोर्ट के बाद कि जिन मुल्कों पर रहम बरत रहा है ईरान, दरअसल वो लगातार साइमल्टेनियसली 24/7 डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में है। आज के इस वीडियो में मैं उसकी बात बताऊंगा और उसी रिपोर्ट के बाद एक बड़ा हमला ऑयल डिपो पर दुबई में ईरान की ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए किया गया, उसके बारे में ईरान ने पहली बार इस जंग में अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का अब तक का इस्तेमाल किया है, सेजिल। उस खबर के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इजराइल के बारे में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया कि लगभग 1300 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, जिसमें मोसाद चीफ के को लेकर के खबर है, जिसमें मिलिट्री हेडक्वार्टर को लेकर के खबर है और ये बात बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए दावा किया गया है। उसके बारे में भी और खबर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो से भी जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से बौखलाहट में नेटो को भी धमकी दे दी और उसके पीछे वजह यह है कि इसने समंदर में वॉरशिप्स को उतारने के तमाम सारे देशों से आह्वान किया था और सब ने एक एक करके मना कर दिया है। एक खबर कतर में मौजूद इटली के एक सैन्य बेस से भी जुड़े हैं, वहां पर हमला हुआ है और बड़ा एक नुकसान हुआ है, उससे भी जुड़ी खबर है। इसके बारे में बताऊंगा, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है। हिजबुल्लाह इस जंग में जिस तरीके से उसने अपना कमबैक किया है, छका दिया है इजराइल को। लेबनान बॉर्डर पर सदर्न इजराइल में आप देखेंगे तो बुरी तरीके से मारा है और कहा जा रहा है कि एक जनरल को उसने बीती रात हलाक कर दिया है, ढेर कर दिया है अपने हमलों में, यह दावा किया जा रहा है। उससे जुड़ी पहले मैं खबर आपको दिखा देता हूं और किस तरीके से वो क्लस्टर म्यूनिशंस के जरिए हमला कर रहा है, वो भी लगातार खबरें आ रही। सबसे पहले ये देखिए, जरा ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल का जनरल है, उसके मारे जाने की खबर बताई जा रही है। ये ओमर टिशलर नाम का इजरायली जनरल, और बताया जा रहा है कि बीती रात इसको जो है मारा गया है। हिजबुल्लाह के हमलों में ये ढेर हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में। ये लेबनान बॉर्डर पर इस्तुला नाम का एक कस्बा है, वहां पर ये हमला हुआ और उसी हमले में ये मारा गया। अब जरा ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया, दावा किया गया कि लेबनान के सशस्त्र संगठन ने दावा किया है, यानी कि हिजबुल्लाह ने दावा किया। इस ट्वीट में बताया गया कि इजराइल के जनरल ओमर टिशलर को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह घटना लेबनान सीमा के पास स्थित इजरायली कस्बे इस्तुला में हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल को कथित तौर पर उसी इलाके में निशाना बनाया गया। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अब इस्तुला में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ये जो इस्तुला था ये इजरायली कब्जे का इलाका था। बताया जा रहा है कि यह तीसरा ऐसा कब्जा होगा कस्बा होगा जिस पर इजराइल का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है, यानी कि हिजबुल्लाह 3 इलाकों में कब्जा करने की उधर चर्चा चल रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अब तक लेबनान और इजराइल सीमा पर 8,993 हाईवे मार्गों की वो निगरानी कर रहा है। तमाम सारी तरीके से यह दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के इजराइल की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन इजराइल इन तमाम सारी घटनाओं की खंडन नहीं कर रहा है, सिवाय बेंजामिन नेतन्याहू ने जो वो वीडियो कल एक जारी किया अपना कॉफी पीते हुए कि हम जिंदा हैं। हालात ये हो गए कि आप सोचिए कि ईरान ने इतना ताकतवर तरीके से जवाब दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को आकर के अपने हाथ की उंगलियां दिखानी पड़ रही हैं। कह रहा है कि नहीं भाई साहब, ये देखो 5 ही हैं, 6 नहीं है। तो ये तो इस तरीके की ये जो दावा किया गया हिजबुल्लाह के हमले को लेकर के, ये ट्रूथ एंड सॉलिडेरिटी मूवमेंट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसके हवाले से मैंने आपको ये जानकारी दी। अब ये हिजबुल्लाह कैसे छका रहा है, कैसे IDF पर हमला कर रहा है, उसका एक वीडियो भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया जिसके क्रडल ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। देखिए जरा, ये निशाना जहां पर हिजबुल्लाह लगा रहा है उसकी तस्वीरें, और देखिए ये नीचे हिजबुल्लाह के लड़ाके जबरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह का जो गुरिल्ला वार है वो इस
पूरी जंग में इजराइल को इसी गुरिल्ला वार ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए किस तरीके से टारगेट किया गया है, एक एक निशाना लगा करके बाकायदा टारगेट कर करके यहां पर इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। द क्रेडल ने लिखा कि फुटेज पब्लिश बाय हिजबुल्लाह टुडेज शो इट्स फाइटर टारगेटिंग इजरायली सोल्जर्स एज द न्यूली एस्टेब्लिश्ड जबल अल ब्लेथ साइट पर यह हमला किया गया है, जिसका वीडियो निकल के सामने आया है। एक और हिजबुल्लाह की तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह के हमले की ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये मेटुला की तस्वीरें हैं। मेटुला कस्बा है, वहां पर उसने क्लस्टर म्यूनिशन के जरिए क्लस्टर मिसाइल लॉन्च की है और उसका ये वीडियो देखिए। एक साथ देखिए कि जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। देखिए कई बार वीडियोस में वो चीजें आपको इंपैक्ट नहीं दिख पाता है, और ये तो सीसीटीवी की फुटेज है। खैर एक और तस्वीर देखिए जिसमें ये एक इजरायली सैनिक दावा कर रहा है। अब चूंकि ये वीडियो कितना इस वीडियो में ऐसा बताया जा रहा, दावा किया जा रहा, ग्रोक भी इसको लेकर के बता रहा है कि हाँ इसमें ये चीज कही जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि इजराइल की तरफ से नहीं हुई है। अब जब सैनिक बता रहा है, सोल्जर ही बता रहा है कि 1300 कैजुअलिटीज हो रही है, हर 5 मिनट पे हमारा एक साथी मारा जा रहा है, तो फिर क्या ही कीजिएगा। ये देखिए जरा सुनिए पहले इसको क्या कहा जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन है इस पे। ये ट्वीट है TMT अरेबिक नाम का, इसमें बताया कि इजरायली आर्मी ऑफिसर में एक शॉकिंग कन्फेशन, वी हैव ओवर 1300 कैजुअलिटीज, वन ऑफ अस डाइज एवरी 5 मिनट, ये बात इसमें बताई गई। अब देखिए ये ताज़ा हमले की तस्वीर है। ईरान ने अपनी सज्जल मिसाइल लॉन्च की है, अल जजीरा के हवाले से ये खबर, ये उसकी सज्जल मिसाइल लॉन्च करने की तस्वीर बताया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज करंट रिस्पॉन्स टू यूएस इजरायली अटैक, ईरान लॉन्च द सज्जल मिसाइल, द मिसाइल इज सॉलिड फ्यूल मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट। ये सज्जल मिसाइल जो है सबसे ताकतवर मिसाइल अभी तक की मानी जा रही है, अभी तक के हमलों में जो इस्तेमाल की गई। हालांकि ईरान के पास इससे और तगड़ी मिसाइलें हैं। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि मिसाइल अभी तक जो भी मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं, ये हिजबुल्लाह के जो वेपन्स हैं उनमें से ये 10 साल पुराने वेपन है जो अभी तक इस्तेमाल किए गए, यानी कि पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ उसका तो जखीरा अभी पूरा पूरा है और अभी वो चल रहा है उससे पहले का। तो ये अल जजीरा के हवाले से खबर। अब दुबई में हमले की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये वीडियो, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है इसका खुलासा अभी मैं आपको इन तस्वीरों को दिखाने के बाद करूंगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। देखिए जरा, ये रात में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। ये दूर का विजुअल है, अभी मैं आपको पास की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। जबरदस्त अटैक हुआ और आग की लपटें, आप सोचिए कि इतना दूर से इतना जबरदस्त आग दिखाई दे रही है, तो ये हादसा कितना, ये अटैक कितना बड़ा होगा। क्योंकि दिन की भी जो तस्वीरें हैं, एक और तस्वीर देखिए थोड़ा सा नजदीक से, ये मधुरेंद्र ने दोनों तस्वीरें जारी की। बताया यह जा रहा है कि इस हमले के बाद ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, आने जाने वाली उड़ानें भी अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई हैं, और एयरलाइन एमिरेट्स ने यात्रियों से अपील की है फिलहाल एयरपोर्ट पर ना आए। कंपनी का कहना है कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा, सिक्योरिटी जो है सर्वोपरि है और नजर रखी जा रही। लेकिन यह बड़ा हमला है और इस हमले के पीछे वजह भी है। लेकिन उससे पहले यह दिन की तस्वीर, रात में हमला हुआ और अभी तक देखिए ये सुलग रहा है ऑयल डिपो, मतलब आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रात का हमला और दिन में सुलगती है, जलती ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। ड्रॉप साइट ने ये वीडियो जारी किया, बता कि इट इज मॉर्निंग नाउ इन दुबई एंड द फ्यूल डिपोट नियर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज स्टिल बर्निंग आफ्टर द लास्ट नाइट सक्सेसफुल ड्रोन अटैक, ऑल फ्लाइट्स एंड आउट हैव बीन सस्पेंडेड। सीधे बताया गया, मतलब रात में जो अटैक हुआ उसकी तस्वीरें, दिन तक भी उसमें आग लगी है और अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। और उसके पीछे की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की कटिंग देखिए आपकी स्क्रीन पर। ऑल दो देखिए, थ्रू इट ऑल मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर नेतन्याहू हैव बीन स्पीकिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, द प्राइम मिनिस्टर सेड एट द न्यूज conference last week, White House official confirmed the frequent conversation and say Mr. Trump it is also taking regularly Arab leaders, particularly Mohammed bin Salman, Saudi Crown Prince.
सऊदी क्राउन प्रिंस से लगातार बात चल रही है, लगातार बात चल रही है, और अगले ही दिन जो है ये इतना बड़ा अटैक हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर जारी की है। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका से ईरान नहीं लड़ रहा, सऊदी से लड़ रहा है, कतर से लड़ रहा है, कुवैत से लड़ रहा है, बहरीन से लड़ रहा है, इन तमाम सारे देशों से एक साथ लड़ रहा है, जॉर्डन से लड़ रहा है। लेकिन ये छिपे हुए दुश्मन हैं जो नजर नहीं आते। लेकिन जब इन पर हमला किया जा रहा है, जब इन पर ईरान हमला करता है, तो ये बाप बाप चिल्ला के भागते कि देखो हम पर हमला कर रहे हो, हम पर क्यों हमला कर रहे हो। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप से ये लगातार संपर्क में है और उससे कह रहा है कि नहीं, ईरान पर लास्ट टाइम तक हमला करो। ड्रॉप साइड देखिए क्या लिख रहा है, सऊदी क्राउन प्रिंस इज स्पीकिंग ट्रंप टू कीप स्ट्राइकिंग ईरान। ये कह रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मोहम्मद बिन सलमान। अब कुवैत की तस्वीर आपको दिखाता हूं। कुवैत पे बीते दिन हमला किया ईरान ने, स्ट्राइक किया और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर मिलिट्री बेस है कुवैत में, अमेरिका और इटली का साझा मिलिट्री बेस है और उस पर अटैक किया गया। ये तस्वीर सुलेमान अहमद ने वीडियो देखे, ये ट्वीट देखे, इसमें क्या बताएगा। मिलिट्री बेस इन कुवैत hosting US and Italian soldier were targeted by a drone attack. The Italian army, a drone hit an Italian drone storage hangar, destroying it. ये बात बताइए, ये हमला हुआ, लेकिन इस हमले में नुकसान कितना हुआ उससे जुड़ी खबर और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए जरा इसमें क्या बताया गया। ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए और इसमें जो कुछ भी बताया गया मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल क्या हुआ है। अब ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि इटली के अधिकारियों के अनुसार यह बीते दिन की खबर है, अली अल सलेम एयरबेस पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया और इटली का MQ-9A प्रीडेटर सैन्य ड्रोन उसको तबाह कर दिया। बताया गया कि उस हमले में शेल्टर को निशाना बनाया गया जहां रिमोटली पायलट ड्रोन रखा हुआ था। यह ड्रोन क्षेत्र में खुफिया और निगरानी मिशनों के लिए महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति माना जाता था और उसको तबाह कर दिया है। यह बात इसमें बताई गई। हमले के दौरान बेस में मौजूद सैनिक बंकर में चले गए, इसलिए किसी भी तावली सैनिक के मारे जाने की या घायल होने की खबर नहीं है। यह बेस लंबे समय से इटली की मौजूदगी का एक अहम केंद्र रहा है। हालांकि हाल में ही दिनों में क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए इटली ने यहां से सैनिकों और संसाधनों की संख्या काफी कम कर दी थी। यह बात दोस्तों कही गई है, जिन्होंने बयान दिया है ये उनकी तस्वीर है, ये मारे नहीं गए हैं, इन्होंने बयान दिया है। एक और तस्वीर देखिए कि किस तरीके से इजराइल में बवाल मचा हुआ। इस जंग के खिलाफ इजरायली सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि रोज भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, जिसका खुलासा इजराइल होने तक नहीं दे रहा है, नेतन्याहू होने तक नहीं दे रहा है। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें, दावा किया जा रहा है कि ये इजराइल की तस्वीरें और इसमें जबरदस्त तरीके से यहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें तेल अवीव की बताई जा रही है। भयंकर प्रदर्शन हो रहा है। बता रहा है प्रदर्शनकारी जो है सड़कों को आग लगा रहे हैं, सरकारी इमारतों की ओर बढ़ रहे हैं, पूरी अराजकता फैली हुई है। ये बात दोस्तों बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है, ये देखिए अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है। हर 5 मिनट पर इजरायली जवान मरे तो मरे। ये 5 उंगलियां अपनी दिखा रहा है, दोनों हाथों की 5-5, कॉफी पी रहा है। ये अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है अगर वो जिंदा बच भी गया तो उसको ढूंढ करके मारूंगा। ये ईरान ने कल ही बयान दिया है। खतम अल नबिया के प्रवक्ता, सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने ये बयान दिया ईरान के। और ये देखिए, ये सीधे तौर पर अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए, क्या कुछ कहा जा रहा है इजराइल को लेकर के, इजराइल में कैसे लोग मर रहे हैं। ये ट्वीट देखिए, बताया गया इजराइल इज टेकिंग अनप्रेसिडेंटेड डैमेज, मोसाद हेडक्वार्टर, तेल अवीव पुलिस हेडक्वार्टर एंड टॉप कमांडर्स हैव बीन वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट बोला गया है, मार दिए गए, खत्म कर दिए गए, ये दावा किया गया इस वीडियो में। फासिस्ट मिनिस्टर लाइक बेन गवीर एंड स्मोट्रिच आर सडनली MIA with the media covering it up as car accident. The truth is leaking out. ये बात इसमें दावा किया गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है इजराइल की तरफ से। अच्छा, इस बीच ईरान ने भी एक दावा किया, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मुजरिन का ट्वीट। उसने दावा किया कि ईरान ने 200 दुश्मनों के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया, 4 थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा किया। युद्ध से दुश्मन को लगभग $1.5 बिलियन
डॉलर प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है और 18 जहाजों और तेल टैंकरों को अब तक वो निशाना बना चुका है, खत्म कर चुका है। अब एक और सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया। ये ईरान के उन हथियारों का जखीरा है जो अभी तक उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया है। मतलब ये अभी तक जो हमले हो रहे हैं जिन हथियारों से, वो हथियार 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं। पिछले 10 सालों में जो हथियार बने, ये नए हथियार, नई तकनीक के हथियार, ये आज तक जो है बाहर नहीं आए हैं। तो सोचिए ईरान के पास हथियारों का जखीरा कितना बड़ा। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया और देखिए क्या लिखा। मोस्ट ऑफ द मिसाइल वी आर करंटली फायरिंग वेयर प्रोड्यूस्ड अ डिकेड एगो, 10 साल पहले। Recently produced and advanced missile have not been even deployed yet, and many of our missile depot are still untouched। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। एक और तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है कि एक उज्बेकिस्तान के एक नागरिक ने इजराइल पर हमले को लेकर के वीडियो जो हुआ था वो शूट करके उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया था, तो उसको गिरफ्तार करके मार दिया गया, ये दावा किया गया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, जरा देख लीजिए। ये ट्रूथ एंड सॉलिडेरिटी मूवमेंट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया, देखिए जरा। इस तरीके से इसने ये वीडियो बनाया था, फिर इसको इस तरीके से यहां से अरेस्ट कर लिया गया। अब इसने लिखा कि देयर आर क्लेम दैट Uzbekistan national was killed by Israel due to video he shared online about Israel। ये बात कही गई है दोस्तों। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस DCL के साथ। नमस्कार।